मशहूर भारतीय सनअतकार रतन टाटा इंतकाल कर गए। मारूफ भारतीय सनअतकार और कारोबारी शख्सियत रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कहा कि ये हम जरा रतन टाटा के ऊपर बात कर लें और बहुत ही कमाल की ग्रेसफुल की पर्सनालिटी इनकी, और क्या उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या काम कर छोड़े हैं, और अमेजिंग जो है वो इंडियन जो है, आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के टाटा, उनका रतन टाटा भाई, उनकी चल रही है जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमेशा। और सर हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते जो ये कहा जाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। पद्म विभूषण रतन टाटा अब नहीं रहे और उनके निधन के बाद से एक शोक की लहर है। सबने दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रतन टाटा ने कमाल, जहानत और महारत और फितानत के साथ, निहायत इफ्तिखार के साथ अपने जूतों की नोक पे रख लिया। जाहिर है ऐसा करने में रतन टाटा साहब जो है वो हक बजानिब भी थे। सबसे पहले तो इस आदमी की जितनी मिदहत, जितनी सताइश होनी चाहिए ना, मैं समझता हूं वो पूरी दुनिया में। इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया की कंपनी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन करोड़ और पाकिस्तान की फुली जीडीपी है। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था। मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी, ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। ये उनका हिस्सा है मजहब का तो हमारा भी हिस्सा है, ज़कात देना हमारा भी हिस्सा है, हमारे मजहब का हिस्सा है। लेकिन हमारे मजहब में तो आपको पता ही है कि हमारे मजहब में तो नफरत और मारना भी तो मना है, लेकिन हम उस पर जिहाद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ये दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम अपने मजहब को अपने फायदे के लिए उसको पॉलिटिसाइज करके कारोबार बना लेते हैं। लेकिन पारसी अभी इस चीज से बचे हुए हैं कि नंबर बहुत थोड़े हैं, बहुत क्लोज निटेड कम्युनिटी है। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने मजहब के अंदर कारोबार को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। टाटा ग्रुप का नाम तो आपने सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये सुई से लेकर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाजों तक ये तमाम का तमाम बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है, ये उसमें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ, फिलैंथ्रोपिस्ट थे लेकिन बिजनेसमैन नहीं थे। वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट वो थे। ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति थे। ये बेहद दुखद खबर है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है, जो कि पाकिस्तानी जीडीपी यानी पूरे पाकिस्तान में जितने एसेट्स हैं, जितने लोग काम करते हैं, जितनी हमारी बरामदात और ये सारी चीजें मिलाकर हम जितना पैसा पूरा पाकिस्तान कमाता है, बनाता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो है सिर्फ 341 अरब डॉलर। जबकि इंडिया की इस ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ जो कुल बिजनेस की मालियत है वो 365 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी जीडीपी से भी 20-25 अरब डॉलर ज्यादा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गुमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? Mr. Tata was 86. He ran Tata Sons for more than 20 years and is credited with expanding and diversifying the company. टाटा क्योंकि पारसी, ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट। और ये सुई से लेकर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाजों तक ये तमाम का तमाम बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है, ये उसमें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस हैं। और इनकी जो पूरे इंडिया में फैले हुए बिजनेस का जो हुजम है, जिसको आप कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं इनके बिजनेस की, वो है 365 अरब डॉलर।
जो कि पाकिस्तानी जीडीपी यानी पूरे पाकिस्तान में जितने एसेट्स हैं, जितने लोग काम करते हैं, जितनी हमारी बरामदात और ये सारी चीजें मिलाकर हम जितना पैसा पूरा पाकिस्तान कमाता है, बनाता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो है सिर्फ 341 अरब डॉलर। जबकि इंडिया की इस ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ जो कुल बिजनेस की मालियत है वो 365 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी जीडीपी से भी 20-25 अरब डॉलर ज्यादा है। और ये लोग जो है इंडिया में 1868 में इन्होंने 21,000 रुपए से इस कंपनी की, इस ग्रुप की बुनियाद रखी थी और ये आज जो है 365 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच चुकी है। मतलब 21,000 रुपए से शुरू होने वाली वो बिजनेस कंपनी जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिल्कुल इकट्ठे थे और बड़े सगीर जिसको कहा जाता था, तब से इन्होंने काम करना शुरू किया। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ उससे अगले दिन इंडिया आजाद हुआ और आज वो देखिए उनका एक ग्रुप कंपनी जो है पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से 20-22-25 अरब डॉलर जो है वो ज्यादा है। यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू 170 बिलियन डॉलर्स है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। और इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की तारीख़ की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कम्स इनटू बीइंग। 1903 में ये ताज होटल बनाते हैं जो बहुत मशहूर था। फिर उसके अलावा होटलिंग बिज़नेस में जाते हैं। इसके अलावा जो इनके बेटे थे जमशेद टाटा के, जो फाउंडर थे इस कंपनी के, 1907 में वो पहली स्टील मिल एशिया की बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट होगा कि एक मुल्क में 1870 से एक कारोबारी फर्म जो है वो डील कर रही है और ग्रो करती जा रही है। ये आपको ये बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उतना मसला नहीं है जो पाकिस्तान में है, ना वहाँ पॉलिटिकल विच हंटिंग एग्जिस्ट करती है। अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री 100 या 120 या 150 साल तक ये सर्वाइव कर पाते? टाटा ग्रुप सुई से लेकर हवाई जहाजों तक वहां हर चीज जो है वो बनाता है। और इसी के साथ साथ आईटी को उठा लें, सॉफ्टवेयर कंपनीज को उठा लें, वहां आप साबुन की इंडस्ट्री को उठा लें, वहां आप स्टील की इंडस्ट्री को उठा लें, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को उठा लें, हर जगह ये लोग जो है वो छाए हुए हैं। ये सिर्फ वहां इंडिया में रहकर पैसे नहीं कमाते, ये इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं। वहां के ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, बैरून मुमालिक में उनको भेजा जाता है। आज इंडिया पूरी दुनिया में आईटी के मैदान में सबसे आगे है, तो वो भी टाटा कंपनी की मरहूने मिन्नत है। इन्होंने 1968 में एक बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था। और तब सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था जब लोगों को कंप्यूटर्स का भी नहीं पता था, जब लोगों को लैपटॉप्स का नहीं पता था। तब कंप्यूटर भी एक बहुत बड़े बड़े कमरे जितने होते थे। इन्होंने उस दौर में सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, उस पर काम करना शुरू किया और आज वो आईटी की दुनिया में इतने आगे चले गए कि अब वो चांद पर भी कदम रख चुके हैं। और ये तमाम का तमाम टाटा कंपनी का मरहूने मिन्नत है। आज आप इंडियन एयरलाइन जो देखते हैं, एयर इंडिया, ये भी टाटा कंपनी ने खरीदी थी। ये टाटा एयरलाइन के नाम से थी। कराची से मुंबई इन्होंने अपने ही खानदान के एक पायलट को तरबियत दी, उसको लाइसेंस मिला और उसने उस फ्लाइट को फ्लाई करते हुए कराची से मुंबई आया था। उसके बाद इन्होंने इस टाटा एयरलाइन को एयर इंडिया को बेच दिया और वो एयर इंडिया बन गई। अब इन्होंने 2 साल पहले उसी एयर इंडिया को दोबारा खरीद लिया है और इतने महंगे हवाई जहाज जो है वो ऑर्डर किए हैं कि मैं ये समझता हूं कि एमिरेट्स के बाद जो इनकी ये जो दोबारा से टाटा एयरलाइन बनने जा रही है, जो कि एयर इंडिया की सूरत में उन्होंने खरीद ली भी है, वो दुनिया भर में अपना सिक्का जो है वो जमा देगी। मतलब ये किस तरीके से ये तरक्की करते हुए इन्होंने ना सिर्फ इंडियन लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया, वहां आईटी इंडस्ट्री को बेहतर किया, वहां सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बेहतर किया और इसी के साथ साथ वहां की हर यूनिवर्सिटी में हर वो ब्राइट स्टूडेंट जिसके पास पैसे नहीं होते, ये उसको स्कॉलरशिप्स देते हैं। इनकी एक टीसीएस की कंपनी है जो पूरी दुनिया में वैल्यू है, वो भी टाटा कंपनी की है। उसके अगर टोटल असासों की बात की जाए तो वो 170 अरब डॉलर्स बनती है। मतलब पाकिस्तान की कुल जीडीपी का तकरीबन हाफ बनता है, जो कि सिर्फ टीसीएस। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।